इंग्लिश ग्रामर के नाउन्स का। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बताता है, तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर को, मतलब नाउन के टॉपिक को हमने डिवाइड कितने लेक्चर्स में किया है। हमने 5 लेक्चर्स में इसे डिवाइड किया है। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, साथ ही साथ हम प्रकार देखेंगे संज्ञा के। अभी हम 3 ही प्रकार देख पाएंगे इस लेक्चर में, तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा। प्रैक्टिस भी मैं साथ साथ आपको कराऊंगी, और फिर उसके बाद हम नॉलेज टेस्ट भी करेंगे, तो जिससे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हम नाउन्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, टाइप ऑफ नाउन्स में करेंगे, ब्रेन टेस्ट भी करेंगे और नॉलेज टेस्ट भी करेंगे। ब्रेन टेस्ट का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट ग्रामर क्लासेस में आया है कि मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी ब्रेन शार्प होगी और फिर हम अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी क्लास में कोई बच्चा आया, आप क्लास में बैठे हो, उस लड़की का नाम है दिव्या। मैंने कहा दिव्या व्हाई यू वर लेट, दिव्या तुम लेट क्यों थी। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला दिव्या आर यू कमिंग टुमारो, दिव्या क्या कर रही हो, दिव्या प्लीज कम हियर, दिव्या व्हाई यू आर शाउटिंग, दिव्या कहां हो तुम। तो जब मैंने दिव्या बोला तो दिव्या क्या है, एक व्यक्ति। दिव्या क्या है, एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति, पर्सन के बारे में कुछ बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा वह शब्द है जिनमें किसी भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को दर्शाता है। ठीक है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नाउन, मतलब कि एक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल, राजू कम हियर। मैंने कहा राजू बहुत बात कर रहा है क्लास में, तो मैंने कहा राजू कम हियर, चलो हम बाहर चलते हैं, तुमने बातें करनी है, चलो हम पार्क घूमने चलते हैं। मैं कहा राजू प्लीज सी द डॉग, इस डॉग को देखो। तो डॉग, कुत्ता तो कोई भी हो सकता है, कोई भी ब्रीड हो सकती है। राजू प्लीज गिव मी द पेन, पेन दिया। ठीक है, तो अब ये पेन है, पेन क्या है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। अब दिल्ली, मैं तो दिल्ली जा रही हूं, भाई मुझे जाने दो। तो ये क्या है, ये संज्ञा है। हमने किसी चीज को नाम दे दिया कि ये पेन है, हमने किसी जगह को नाम दे दिया कि वह दिल्ली है, हमने किसी लड़के को नाम दे दिया कि वह राजू है, हमने कोई पुरुष जाति के बंदों को कह दिया कि ये लड़का है और ये लड़की है, हमने लिंग कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा का मतलब है जो किसी पर्सन या क्रिएचर मतलब जंतु। मैंने कहा शेर है, शेर किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैंने कहा चिड़िया घूम रही है, चिड़िया कोई भी प्रकार की हो सकती है ना, कितनी चिड़ियाएं हैं। तो इसे हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। नाउन इज अ वर्ड which used as a name of a person, place or a thing. नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। संज्ञा एक नाम है किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, प्रकार नाउन के, तो हमारा आज का लेक्चर है काइंड्स ऑफ नाउन, और ये है हमारा क्लासिफिकेशन 1। ये होगा क्लासिफिकेशन 2, मतलब कि हमने नाउन को भी 2 भागों में बांटा है और 2 भागों में भी अनेक भाग हैं, तो एक क्लासिफिकेशन 2 होगी। पहली क्लासिफिकेशन हमारे आज का विषय है, जिसमें हम सिर्फ 3 ही कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, प्रकार संज्ञा के।
प्रकार संज्ञा के, अब ध्यान से देखना बेटा कि पहला होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। तो आज का विषय है हमारा प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, कॉन्क्रीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। समझे? तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन पर। ठीक है, अब देखो संज्ञा के प्रकार, टाइप ऑफ नाउन। पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाउन है। संज्ञा मतलब नाउन। अब पहले हम करेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, ठीक। मैंने कहा कि मैं एक लड़की हूं, मैं लड़की हूं और मैंने अपना नाम रुबैना रखा है। ठीक है, रुबैना मम्मी पापा ने रखा, लेकिन चलो मान के चले। ठीक है, तो रुबैना क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और लड़की क्या है? कॉमन नाउन है, वो जातिवाचक है, वो हम अभी देखेंगे आगे। जब हमने कहा कि ये रेड पेन है, तो मतलब ये ब्लू नहीं हो सकता है, ये रेड ही है। मैंने कहा कि मेरे पास ये वॉच है, इस कंपनी की वॉच है। एग्जाम्पल कोई भी मैं कंपनी का नाम ले लूं, टाटा वगैरह कुछ भी ले लूं। ठीक है, ये फॉसिल की है तो मैं फॉसिल ले लेती हूँ। मैंने कहा ये फॉसिल की वॉच है, तो ये फॉसिल की ही है, ये प्रॉपर नाउन है। ये घड़ी हम टाटा की नहीं बोल सकते। ठीक है, इस प्रकार के संज्ञा में कोई भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमने किसी चीज को बेटा नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन। हमने किसी चीज को बेटा नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इन द प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन में किसी भी जगह का, वस्तु का, प्राणी का, जंतु का नाम बोला जाता है। उदाहरण, हमने डेफिनेशन समझ ली भाई, हमें उदाहरण तो बताइए। मैं कहा समझिए। सोनम एक अच्छी लड़की है। सोनम इज अ गुड गर्ल। लड़की है, कोई भी हो सकती है, तो गर्ल तो हम ये कह सकते हैं कॉमन नाउन है। मैम अभी पढ़ाया नहीं है कॉमन। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी छोड़ो इस चीज को। मैंने कहा लड़की है जिसका नाम सोनम है। यहां सोनम एक संज्ञा है, क्यों? ये एक व्यक्ति का नाम है। और जब नाम होता है, हम किसी व्यक्ति का नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम दे देते हैं, स्थान का नाम दे देते हैं, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। राजेश एक अच्छा लड़का है। राजेश है, वो लड़का है। मैंने कहा ये कॉमन है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी पता चल गया लड़का कोई भी हो सकता है, कॉमन है, ये तो सामान्य है। मतलब कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जाति को दर्शा रही है कि लड़का है, लड़की है। बस लड़का कौन है? राजू है, राजेश है। यहाँ पर राजेश है, तो यहाँ पर जो राजेश है वह एक संज्ञा है, जो मतलब एक लड़के का नाम है। लड़का कॉमन हुआ, लेकिन राजेश प्रॉपर हुआ। क्यों बेटा? हमने एक व्यक्ति को नाम दे दिया। हमने एक व्यक्ति को बेटा नाम दे दिया। जब हम नाम दे देते हैं तो वह हमारा प्रॉपर नाउन। आगे और देख लेते हैं। जरा सा डाउट आएगा कॉमन नाउन में, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। एग्जाम्पल, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। एक प्लेयर है। अब वो चाहे हॉकी खेले, चाहे वो बैडमिंटन खेले, चाहे वो क्रिकेट का हो, हमें नहीं पता। यहाँ पर प्लेयर से हमें क्या पता चला कि कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको कहूं कि बेटा प्रॉपर नाउन ढूंढना जरा, मतलब कि प्रॉपर मतलब आपको क्या करना है? आपको नाम, मैम प्लेयर है उसका नाम एलेक्स है, तो यहाँ पर एलेक्स क्या है? ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। वेरी गुड। ही प्लेज फॉर सिडनी सिक्सर्स। अब किसी टीम का नाम है, टीम का नाम है, नाम क्या है? सिडनी सिक्सर्स। तो यहां पर सिडनी सिक्सर्स क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ओके, अगला चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। अब यहां पर मैंने कहा कि ही वॉज बॉर्न इन एब्रॉड, ही वॉज बॉर्न इन फॉरेन कंट्री।
कंट्री का नाम नहीं देती, वो कॉमन हो जाता, लेकिन मैंने कंट्री का नाम इंग्लैंड दिया है, तो ये जो इंग्लैंड है बेटा, ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। शाबाश, आपको तो सब आ रहा है। आगे, ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वाज यंग। वह जब जवान था तो वह विदेश चला गया। विदेश बोलते हैं, ब्रॉड बोलते हैं, तो वो कॉमन हो जाता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया गया है, एक देश का नाम दे दिया, तो ये प्रॉपर। तो ये प्रॉपर कैसे है? यहां पर हमने किसी जगह का नाम दिया है, किसी स्थान का नाम दिया है, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस, तो ये प्रॉपर क्यों है? प्लेस की वजह से। और ये प्रॉपर क्यों है? थिंग की वजह से। और ये प्रॉपर क्यों है? पर्सन की वजह से। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी प्लेस की वजह से प्रॉपर है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग, तो प्रॉपर मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम। समझ गए? ही लिव्स इन सिडनी। सिडनी क्या है? जगह का नाम है। तो ही लिव्स इन सिडनी, तो सिडनी क्या हुआ बेटा? प्रॉपर नाउन। शाबाश। और ये कौन सा है? ये इसीलिए है क्योंकि ये किसी प्लेस को दर्शा रहा है। ही प्लेस फॉर कोलकाता इन आईपीएल। वह खेलता था कोलकाता के लिए आईपीएल में। अब मैं अगर कोलकाता की जगह सिटी लिख देती, वो कॉमन हो जाता, लेकिन मैंने क्या करा? मैंने प्लेस के लिए नाम बोल दिया कि शहर का नाम क्या है? कोलकाता है। तो ये बेटा क्या हुआ? ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। क्योंकि ये किसी प्लेस को दर्शा रहा है। ही प्लेस फॉर ढाका इन बीपीएल। कोई टीम है बीपीएल, ठीक है, जो वो ढाका के लिए खेला, मतलब टीम का नाम है ढाका, ठीक है। कोई ओलंपियाड होगा, कुछ भी होगा, तो ढाका, तो ढाका क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि ये किसी प्लेस को दर्शा रहा है। माइकल क्लार्के इज हिज मेंटर। तो यहाँ पर जो माइकल हुआ और जो उसका पूरा नाम है, ये क्या हुआ बेटा जी? ये प्रॉपर नाउन हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि ये किसी पर्सन को दर्शा रहा है। प्रैक्टिस हो गई एग्जाम्पल से, समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम दे दे। क्या दे दे? नाम दे दे। आगे देख चलते। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम कॉमन नाउन पर चलेंगे। मैं क्या कह रही हूं? कॉमन पे। जब आपको प्रॉपर समझ में आ गया ना, कॉमन तो भाई पहली आ जाए। कॉमन मतलब होता है सामान्य संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। मतलब क्या हुआ? मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया था, सोनम इज अ गुड गर्ल। क्या दिया था? सोनम इज अ गुड गर्ल। अब यहां पर सोनम तो चलो भाई प्रॉपर, गर्ल मतलब कि यहां पर सोनम की जगह अगर हम एक खाली इस शब्द पर फोकस करें ना बेटा, इस शब्द पर अगर हम फोकस करें ना, तो लड़की क्या हो सकती है? लड़की यहां पर सोनम हो सकती है, दिव्या हो सकती है, राशि हो सकती है। एग्जाम्पल मैं कह रही हूं, अन्य जितनी भी लड़कियों के नाम हैं, तो यहां पर जो गर्ल है वो कोई भी तो हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है ना। गर्ल आया था। हाँ। तो जब हमने लड़की कहा तो लड़की तो कोई भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर बॉय लिखूं तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर पेन लिखूं तो पेन तो कोई भी हो सकता है, लाल, हरा, नीला, पीला, कोई भी कंपनी का भी हो सकता है भाई पेन तो पेन क्या है यहाँ पर? कॉमन। जब मैंने कह दिया ये रेनॉल्ड्स का पेन है, ये मैक्स हब का पेन है, तो जब मैंने नाम दे दिया पेन को, तो वो क्या हुआ बेटा? वो प्रॉपर हो गया, क्योंकि मैंने किसी वस्तु का नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के संज्ञा में किसी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति, वर्ग के बारे में बताया जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ नाउन पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज टोल्ड अबाउट क्लास विच इज कॉल्ड कॉमन नाउन, जिसे हम
कॉमन नाउन भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब इस पर उदाहरण कर लेते हैं, थोड़े और समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था सोनम इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोला था? सोनम इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोनम एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो गर्ल है एक संज्ञा है। गर्ल क्या है? संज्ञा है। यह गर्ल या लड़की का नाम सोनम हो है जो जाति वर्ग का नाम है, क्योंकि यह लड़की का वर्ण करता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। गर्ल इज अ कॉमन नाउन एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज सोनम, विच इज द नेम ऑफ द क्लास बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द गर्ल। ठीक है, ओके। गर्ल इज अ कॉमन नाउन। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, और ये एक लड़की का नाम है सोनम, विच इज द नेम ऑफ द क्लास। नेम ऑफ द क्लास मतलब लड़की जात का नाम है लड़की। ठीक है, अब हम गए गर्ल, तो सोनम अगर हम कहें तो वो लड़की जात का नाम है, लेकिन लड़की जात जो है वो क्या है? वो हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कह रही हूं? पहले एग्जाम्पल कर लो। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल, मच मच सेम। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है। मैंने आपको कहा था पहले कि भाई बेटा प्रॉपर नाउन निकालो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? प्रॉपर नाउन निकालो। अब मैं कह रही हूं आप इसके साथ कॉमन नाउन भी देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, नो इशू, लेकिन हम कॉमन प्रॉपर दोनों निकालेंगे। ठीक है, मैंने कहा एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। थोड़े दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, यहाँ पर कॉमन और प्रॉपर को हम ऐसे मेजर करते हैं जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप पहले प्रॉपर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा कॉमन कर लेते हैं। राइट, कॉमन और प्रॉपर। ठीक है, अब देखो, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। एलेक्स क्या है? नाम। एलेक्स क्या है? नाम। प्लेयर क्या है? कॉमन। क्यों? क्वेश्चन आया माइंड में? क्यों? क्यों भाई प्लेयर क्यों कॉमन है? मैम किसी व्यक्ति का नाम दिया है, किसी व्यक्ति जात का बोला है कि ये जो व्यक्ति है ये खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी तो मैम MS धोनी भी हो सकता है, विराट कोहली भी हो सकता है, सचिन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रोनाल्डो भी हो सकता है फुटबॉल का, है ना, कोई भी हो सकता है प्लेयर। हमने एक व्यक्ति को कहा ये खिलाड़ी है, हमने ये जो प्लेयर शब्द है ना मैम, ये किसी की जात को बता रहा है कि प्लेयर। मैम लड़कियों वाले भी तो हो सकते हैं, कोई लड़की प्लेयर भी तो हो सकती है, कोई लड़का प्लेयर भी तो हो सकता है। तो ये तो कॉमन हुआ ना कि प्लेयर हमने उन व्यक्तियों को बोला जो खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, लड़का भी लड़की भी, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, किसी का भी। ओके, तो मैंने कहा यहां पर मैं प्लेयर लिख दूं, हाँ, और यहां पर एलेक्स। मैम ये तो लड़के का नाम है ना, तो ये तो प्रॉपर ही आया। ठीक है, ओके। सिडनी सिक्सर इज द टीम ही प्लेस फॉर। मैम टीम देखो, टीम क्या है? एक बात कहूं, ये समूह भी होता है, ये समूह भी होता है, तो आगे वाला ये कलेक्टिव में भी आता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मैं बताऊंगी, समूहवाचक संज्ञा, ये कलेक्टिव में भी आता है, और ये जो है ये कॉमन भी है। मैंने कहा टीम क्यों? तो कोई भी तो हो सकता है टीम में, जैसे कि MS धोनी, विराट कोहली, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हमारी टीम है बातें करने की, गॉसिप करने की कमेंट सेक्शन में, तो हमारी टीम में भी तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टीम है ये हमारा क्या हुआ बेटा? ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब सिडनी सिक्सर्स क्या है? एक हम ये कहें टीम का नाम दे दिया, हमने टीम का नाम दे दिया कि सिडनी सिक्सर्स, तो ये हमारा क्या हुआ? शाबाश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही वॉज नॉट बोर्न इन दिस कंट्री। ही वॉज नॉट बोर्न इन दिस कंट्री। कंट्री है मैम, जगह का नाम दे रखा है, जगह का नाम दे रखा है नहीं। अगर मैम यहाँ पर इंग्लैंड दे देते ना, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर को यहाँ पर USA भी दे देते तो ये नाम हो जाता। तो यहाँ पर प्रॉपर तो कोई है नहीं। कंट्री क्या है मैम? कोई भी कंट्री हो सकती है, तो भाई हमने कर दिया ये हमारा
कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिडनी इज द सिटी ही लिव्स इन। सिडनी एक शहर है जहां पर वो रहता है। शहर कॉमन, कोई भी शहर हो सकता है। ये जो शब्द है, मैं कह रही हूं ये कोई शब्द है ना, वह ये दर्शा रहा है कि ये एक संज्ञा है। ठीक है, जगह है। तो हमने यहाँ पर सिटी लिखा और यहाँ पर हमने सिडनी लिखा, राइट। ओके, अब ही इज अ मैन ऑफ ड्रीम। मैन, मैम व्यक्तिवाचक संख्या। मैन, मैं कहूं यहाँ पर राजू है, मैं यहाँ पर कहूं यहाँ सतीश है, मैंने यहाँ पर कहा यहाँ तो राजेश है। ठीक है, और यहाँ पर कहा यहाँ तो आशुतोष है। तो लड़का तो कोई भी हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पर राजेश, राजू अगर ऐसे बोल देती, राजा बोल देती, नाम बोल देती, तो यहाँ पर प्रॉपर होता है। यहाँ प्रॉपर नहीं है, यहाँ केवल कॉमन है मैन। ही प्लेज क्रिकेट विथ इंटेंसिटी। वह जो क्रिकेट खेलता है बहुत ही ज्यादा भावुकता से के साथ खेलता है, गंभीरता से। तो क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट है तो हमने किसी खेल का नाम दे दिया तो ये प्रॉपर हो गया क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर तो अब सुनो, क्रिकेट जो है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, वो नेशनल लेवल पर भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है ना बेटा, यहाँ पर हम ये कहेंगे जो क्रिकेट है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। मैम ये लेकिन ये तो खेल का नाम है ना, स्टेट लेवल है, कॉमन है। ठीक है, अब माइकल क्लार्क इज हिज मेंटोर। मेंटोर तो कोई भी हो सकता है, टीचर तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये मेंटोर, माइकल। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रॉपर और कॉमन हो गया। अब चलिए हम कलेक्टिव नाउन्स पर चलते हैं। क्या कह रही हूँ, कलेक्टिव नाउन्स पर। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर समझानी है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने कहा सीता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। देखो, सीता इज अ गुड गर्ल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका उदाहरण भी दे देती हूँ, ठीक है, अगर आपको समझना है। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता क्या है, एक लड़की का नाम है। तो सीता क्या है, प्रॉपर नाउन, और ये जो लड़की है वो कॉमन नाउन है। हार्ट इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। मैंने कहा अगर एग्जाम्पल दे दूं मैं, हार्ट इज अ गुड बॉय, तो जो लड़का है वो कॉमन है, हार्ट। अब मैंने कहा कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मैं उदाहरण बता रही हूं आपको, कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब कोलकाता एक ब्यूटीफुल सिटी है, हाँ, तो ये जो सिटी है ये कॉमन हो गया, कोलकाता जगह का नाम हो गया। ऐसे ही तो इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम कंट्री बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री बेटा जी इंडिया भी हो सकती है, ठीक है, रशिया भी हो सकती है, और बाकी कोई भी अन्य कंट्री, जापान या आप चाइना, कोई भी बोले तो वो कोई भी कंट्री हो सकती है। द वर्ल्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन। क्यों है, क्योंकि इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स, क्योंकि वह एक सामान्य नाम है सारी लड़कियों के लिए। ठीक है, वह सीता एक प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, क्योंकि वह नाम है एक पर्टिकुलर लड़की का। समझ रहे हो इस चीज को। चलिए, अब हमने यहां तक प्रॉपर और कॉमन को पढ़ा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके, देखिए, इस प्रकार के संख्या में किसी व्यक्तियों या प्राणियों, स्थानों या वस्तु के समूह के बारे में बताया जाता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। हम समूहवाचक कैसे बोला, देखिए हमारी क्लास में बहुत उधम के बच्चे हैं। अब वो चाहे कोई भी लेवल के कर रहे हो, चाहे वो बच्चे हैं या नहीं है, लेकिन क्लास में हैं, तो ये सब बातें करे जा रहे हैं, ही। तो मैंने कहा ये तो इट इज अ टीम ऑफ गॉसिप। ठीक है, ये तो बातें करने की टीम है। अब इस टीम में कोई चश्मा पहने हैं, कोई 10 साल की उम्र का है, क्योंकि ग्रामर की क्लास है, कोई भी वर्ग का बच्चा हो सकता है। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। क्यों, क्योंकि चाहे उम्र से कोई बड़ा है छोटा है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, तो बच्चा है ना, क्लास के लिए तो स्टूडेंट है।
अब यहाँ पर अ टीम ऑफ, मैंने कहा अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं बेटा ग्रुप कह रही हूं तो ये हमारे को किसी समूह के बारे में बता रहा है। मैम ग्रुप तो कॉमन आ सकता है, फिर लड़का हो या लड़की। हाँ बिल्कुल सही। कई जो शब्द होते हैं वो कॉमन भी हो सकते हैं और वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप मतलब समूहवाचक। तो हम क्या कर रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा को देख रहे हैं। तो इस प्रकार के संज्ञा में किसी व्यक्तियों या प्राणियों, स्थानों या वस्तु के समूह के बारे में बताया जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। This type of noun is told about a group of individuals or creatures, places or object is called a collective noun. Okay? अब आगे देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण भी तो देखने जरूरी है ना। चलिए, In my family nobody likes chocolate. मैंने कहा मेरे खानदान में ना किसी को चॉकलेट खानी पसंद ही नहीं है। मेरे खानदान में किसी को चॉकलेट खानी पसंद ही नहीं है। माई फैमिली, फैमिली मतलब समूह, फैमिली मतलब समूह। तो समूह का मतलब क्या हुआ कि उसमें पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी, बेटा बेटी, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। तो फैमिली मतलब परिवार, परिवार के बहुत लोगों का समूह। तो ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या है कि भाई ये जो ग्रुप है ये फैमिली मेंबर्स का है। तो यहाँ पर बेटा जो फैमिली है वो एक ऐसा शब्द है, वो ऐसा दर्शा रही है कि ये तो समूह है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब कि मैंने कहा एक फूलों का गुच्छा। अब फूलों के गुच्छे में भी पत्तियां होती हैं, फूलों के गुच्छे में भी पंखुड़ियां होती हैं। तो एक फूल जो है वो पंखुड़ी के गुच्छे से बना है, और एक जो बगीचे में अगर हम गुच्छा बोलें वो फूलों से भी बना है। तो बंच क्या है, फूलों की पंखुड़ी का बहुत सारे गुच्छा। तो जब हमने अगर बंच बोल दिया तो ये जो बेटा बंच है ना, ये बंच क्या कहलाता है, ये बंच कहलाता है कलेक्टिव नाउन। बंच क्या कहला रहा है, कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ, आगे चल लो। आगे हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन जैसे कि हियर आर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। फ्लॉक, जनरली हम ये कहते हैं जब फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जनरली क्या होता है, जब चिड़ियां होती है ना, चिड़ियों का गुच्छा या ग्रुप ऑफ बर्ड्स जा रही होती हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लॉक होता है ये हमारा कलेक्टिव होता है। फ्लॉक मतलब क्या हुआ, मतलब समूह, हर चीज का मतलब समूह ही है। ठीक है, क्राउड, ठीक है, कमिटी, चौर, ग्रुप, टीम। अब आपको ये सारे शब्दों को हम जनरली क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन से। चौर मतलब क्या होता है, बजाने वाला, गाने बजाने वाला। ठीक है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, अब उदाहरण हम इसके और देख लेते हैं आगे, लेकिन एक बार समझे। फ्लॉक मतलब अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ कमिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अ चोर ऑफ म्यूजिशियन, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो जब हम किसी अल्टीमेटली ना बच्चा, इसका मतलब ही कलेक्टिव है। कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेना। तो बेटा ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ रहे हो ना। अब आगे एक बार उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारे को। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक। आप एग्जाम्पल करिए और आपको इसमें से कलेक्टिव नाउन को चुनना है। देखिए ये ना जो नाउन है ना, समूहवाचक संज्ञा, बहुत बच्चे दिक्कत खा जाते हैं, बहुत बच्चे। अब मैंने कहा यहाँ पर कलेक्टिव भी सुनो और यहाँ पर कॉमन भी चुन लो, और यहाँ पर अगर कोई है प्रॉपर तो वो भी चुन लेना। अरे मैम सब में आप हर चीज में एग्जाम्पल, मैं कहा कोई बात, चलो कलेक्टिव। ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर हुआ
तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर हुआ तो वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलेक्टिव लिख दिया, थोड़ा ऊपर लिखना है तो मैं एक बार लिख देती हूँ। चलिए तो हम देखते हैं कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर अगर हमारे को मिलता है तो, ठीक है। देखिए अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी मतलब समूह, किसी लाइब्रेरी में कोई भी किताब मिल सकती है, उसका झुंड होता है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव। बुक्स किताब, ये क्या है? बुक क्या है? कॉमन। किताब कोई भी तो हो सकती है ना बेटा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अब इसको इकट्ठा अगर रख दिया वो लाइब्रेरी गई, लेकिन अगर बुक बोल दिया तो बुक तो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश बुक बोलो, मैथ्स बुक बोलो, कोई तो बोलो। तो ये क्या है? कॉमन। तो बुक हमारा यहाँ पर क्या हुआ? कॉमन। तो ये प्लूरल में दे रखा है तो मैंने प्लूरल में ही लिख दिया, प्रॉपर यहाँ पर हमको कुछ मिला ही नहीं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम प्लेयर्स, टीम प्लेयर। मैंने कहा टीम को हम कलेक्टिव भी बोल सकते हैं, तो लो जी मैंने टीम को कलेक्टिव बोला। मैम प्लेयर कॉमन है, मैंने कहा शाबाश, लेकिन टीम भी कॉमन है, तो हमने यहाँ पर दोनों लिख दिए। ओके। अब फैमिली ऑफ 4, फैमिली मैम 4 बंदों की फैमिली है, तो यहाँ पर जो फैमिली है वो क्या हुआ? कलेक्टिव। अ क्राउड ऑफ किड्स, क्राउड मतलब भीड़, और वो भी बच्चों की, बच्चे में लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो यहाँ पर किड होगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर ये प्लूरल में लिख रखा है तो मैंने प्लूरल में ही लिख दिया है, और यहाँ पर क्राउड हो गया हमारा कॉमन। तो प्रॉपर हमें अभी तक कोई मिला नहीं है इन एग्जाम्पल में। टब ऑफ वाटर, टब क्या है मैम? कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, नहीं कॉमन भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है। टब क्या है? पानी का समूह, तो टब, ठीक है। तो यहाँ पर टब क्या है? हमारा कलेक्टिव, और टब हमारा कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी मतलब कि चाय का कप, तो यहाँ पर कप क्या है? हमारा कलेक्टिव। क्यों? कप हमारे को दर्शा रहा है कि ये समूहवाचक है, तो कप आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, बिकॉज ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये स्टील का भी हो सकता है, कोई भी। प्राइड ऑफ लायंस, तो लायंस के झुंड को प्राइड कहते हैं, तो प्राइड हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव, और लायंस कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लायन को लाइन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर तो नहीं मिला, बट हाँ अल्टीमेटली हमने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को ढूंढ लिया। तो कलेक्टिव में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है तो और एग्जाम्पल्स को हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव, अभी आपको सिर्फ कलेक्टिव ही ढूंढना। मैं कह रही हूँ अगर आपको कॉमन भी मिलता कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कलेक्टिव करिए। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो वो होते हैं ना, जो नावक होते हैं, उनके ग्रुप को क्रू बोलते हैं, ठीक है। तो क्रू मतलब यहाँ पर बोलते हैं समूह, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रू है ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव में मैं यहाँ पर कलेक्टिव एक बार ही लिख देती हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मैंने बेटा क्या बोला? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, पर थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे। सोल्जर्स की आर्मी होती है, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं, उनके ग्रुप को आर्मी बोला जाता है। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव, ठीक है। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत ज्यादा कोई गाना बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो उनके पूरे बैंड को क्या कहेंगे? म्यूजिशियंस बोलते हैं। तो बैंड क्या है? समूहवाचक। तो यहाँ पर जो बैंड है वो क्या हुआ? कलेक्टिव हुआ। अ क्लास ऑफ पीपल्स, पीपल्स मतलब बच्चे, ठीक है। अब बच्चों का समूह है, उसे हमने क्लास बोल दिया। मैम क्लास हमारा कॉमन आ सकता है, आ सकता है। मैंने कहा अभी कलेक्टिव ढूंढो, क्योंकि हमने बाकी सबको ढूंढ लिया। तो क्लास ऑफ पीपल्स, तो यहाँ पर जो बेटा क्लास है वो क्या हुआ? वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, समझे। अब आगे देखिए। अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मतलब चाबी का गुच्छा। तो बंच क्या है बेटा? बंच क्या है? हमारा कलेक्टिव, शाबाश। अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, पाइल ऑफ क्लोथ मतलब कपड़ों की गट्ठी, गठरी बोलते हैं। मम्मी क्या करती है, या कई बार हमारे को कहीं बहुत बाहर जाना हो या पुराने कपड़े देने हो,
तो हम एक कपड़े में बांध देते हैं उसे और फिर बाहर भेज देते हैं। तो पाइल ऑफ क्लॉथ मतलब पाइल क्या है यहाँ पर, कलेक्टिव, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स तो हमें पता है। कलेक्शन क्या है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कलेक्शन क्या है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो ये कलेक्शन क्या हुआ बेटा, कलेक्शन हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब कि अगर आपको कोई जिसमें मोती माला जैसे है ना, पर्ल्स मतलब मोती, ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोती वाला धागा। अब जब यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये हमारे को पर्ल्स जो हम ये कह सकते हैं जो हमारे मोती हैं उसके समूह को दर्शाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स जो बोलेंगे हमारा कलेक्टिव बोलेंगे, वो हम अपना कलेक्टिव बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी हमने स्टार्टिंग में 3 प्रकार के पढ़े हैं, 6 प्रकार के हैं, वो हम करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो पहले हम ब्रेन टेस्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेन टेस्ट। अब ब्रेन टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने इन पर कलेक्टिव नाउन को ढूंढा है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन देखा ना, तो इसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े हैं, कौन सा पढ़ा है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, ठीक है। ये हमारा ब्रेन टेस्ट है, इसे खेलते हैं फटाफट से, फिर हम अपने नॉलेज टेस्ट को क्विज के माध्यम से करेंगे। हिज फ्रेंड मैक्स अकम्पनीज हिम, उसका दोस्त मैक्स है जो जिसने उसका साथ दिया, मतलब जो उसके साथ आया, कंपनीज हिम। फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो सकता है आपका, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मैक्स, ये शब्द हमारे को कह रहा है एक पर्टिकुलर नाम, ठीक है। तो मैक्स क्या है, शाबाश। अगला ब्रेन टेस्ट, मैक्स वॉज बोर्न इन साउथ अफ्रीका, कंट्री का नाम दे दिया, प्रॉपर लिख लो, प्रॉपर साउथ अफ्रीका, ओके। मैक्स है, नाम दे रखा है अफ्रीका, मैंने कहा वाह, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर मैक्स दे रखा है, तो लो जी हमने लिख लिया। अगला क्वेश्चन, हिज फ्रेंड अकम्पनीज हिम, हिज फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, कॉमन कॉमन कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर कॉमन आया, यहाँ पर कोई भी और नहीं है, ठीक है। आगे, दे टॉक अबाउट मूवीज एंड सेलिब्रिटीज, मूवीज कोई भी मूवी हो सकती है, सेलिब्रिटीज मतलब कोई भी हो सकता है, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी मूवी, कोई भी मूवी हो सकती है, तो ये कॉमन आए, मूवीज और सेलिब्रिटीज, ठीक है, ओके। ही हैज अ डॉग नेम्ड पॉपी, डॉग कुत्ता कोई भी ब्रीड का हो सकता है, नाम कुत्ते का नाम पॉपी है, जब हमने किसी जंतु को भी नाम दे दिया तो वो प्रॉपर होता है, तो ये हमारा पॉपी हो गया, ठीक है, और ये हमारा डॉग हो गया, बाकी और कोई तो यहाँ पर मिला नहीं, ठीक है, ब्लैंक है। आगे, he has a house and a car also, घर कोई भी हो सकता है, 3 बंगला, 2 बंगले, वुड वाला भी हो सकता है, या पत्थर वाला भी हो सकता है, या मार्बल से बना हो सकता है, कार कोई भी कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है ना, हाँ। तो यहाँ पर हाउस और कार हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कार, CAR। ओके, आगे, मैक्स वॉज बोर्न इन साउथ अफ्रीका, तो ये सेम हो गया कि मैक्स क्या है, प्रॉपर, साउथ अफ्रीका कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन में क्या बोलोगे, मैक्स नहीं, यहाँ पर लड़के का नाम दे रखा है तो कॉमन में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर मैक्स और साउथ अफ्रीका, शाबाश। तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई ना, है ना, ब्रेन टेस्ट के थ्रू हमारे को अलग अलग चीजें पता चली। कलेक्टिव तो यहाँ पर कुछ मिला नहीं, क्योंकि कलेक्टिव में मैंने बहुत ही एग्जाम्पल्स आपको पहले कराए थे। तो अब हमारा ब्रेन टेस्ट हो गया है, हमारे ब्रेन की नॉलेज शाइन कर रही है, अब हम क्विज खेल सकते हैं, अब हम अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेन को हमने शार्प, ठीक है। तो क्विज खेलते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर,
ही हैज अ डॉग नेम्ड पॉपी, फाइंड द कॉमन नाउन। आपको कॉमन नाउन ढूंढना है फटाफट। अगला क्वेश्चन, ही हैज अ डॉग नेम्ड पॉपी, फाइंड द प्रॉपर नाउन। अब आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है, कॉमन नहीं, प्रॉपर ढूंढना है। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ही हैज अ डॉग नेम्ड पॉपी, तो कॉमन क्या है? डॉग। ठीक है, तो ही तो प्रोनाउन हुआ, डॉग तो यहां पर कॉमन नाउन ये है। आगे, ही हैज अ डॉग नेम्ड पॉपी, तो पॉपी क्या है? प्रॉपर नाउन, तो यहां पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट रिविजन